सकता है। 2-3 दिन पहले आपका वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे और कुछ लोग आपसे जो है बातचीत कर रहे थे, कुछ बहस टाइप का हो रहा था, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति है ना, राजनीति में क्या होता है कि विरोध चलता है। आप कितनों ही अच्छे हैं, कितनों अच्छे लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम जो है टुंडी में है और टुंडी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जेएल कैंप के उम्मीदवार जो है मोतीलाल महतो जी है। आइए उनसे जानते हैं, रूबरू होते हैं और कल इनका जो है नामांकन भी शायद होने वाला है। आइए इनसे रूबरू होते हैं और इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जोहार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। तो कल आपका जो है नॉमिनेशन होने वाला है और आप काफ़ी जो है मतलब मेहनती, जेल कैंप के मेहनती जो है आपका उम्मीदवार रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, टुंडी विधानसभा से हमें प्रत्याशी बनाया गया है, तो हम जो डुमरी विधानसभा जो क्षेत्र मेरा पड़ता था उससे हम टुंडी विधानसभा आए, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है। जो विचारधारा हम लोगों ने लेके चला था, 1932 का खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तो ये मुद्दे जब लोगों को बताते हैं तो हमारा डायरेक्ट हृदय से कनेक्ट होते हैं, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं दिल से। उनको लगता है कि ये जो लड़का लोग है, जो बच्चा लोग जो आवाज़ रखता है, जो बात रखता है, वो कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं हमारा दर्द है, जिस कारण से हमारे पीछे लाखों की भीड़ जुट रही है। रोज हजारों हजारों लोग जुट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कारण है 24 साल के झारखंड में शोषण का, उत्पीड़न का, जो हम लोग एक मुक्ति की ओर ले जाना चाह रहे हैं। तो अभी आप जनता की ओर जा रहे हैं, टुंडी विधानसभा भ्रमण करते होंगे, डोर टू डोर जो है ये कर रहे होंगे, कैंपेन कर रहे होंगे, तो क्या मुद्दा लेकर के आप जनता के पास जा रहे हैं? मुद्दा वही है जो हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत जब किए थे 1932। हाँ, 1932 का खतियान हो, पहले उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित हो, आइडेंटिफाई हो कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाए तो उसमें सी और डी की नौकरियों में 90% यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। नियोजन नीति का बात भी वही उसी तरह है कि प्राइवेट कंपनियों में 75% हमारे बच्चों को हो, बीडीओ सीओ का पोस्ट अगर हो तो उसमें 75% हमारे बच्चों को हो, सी डी की नौकरियों में 90% हमारे हो, स्थानीय आइडेंटिफाई हो कि झारखंड में झारखंडी कौन है। जैसे आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ परिभाषित है, आइडेंटिफाई कि मराठी कौन है। जब गुजरात जाएंगे तो वहाँ आइडेंटिफाई है कि गुजराती कौन है। जब आप बिहार जाएंगे तो वहाँ पहचान है कि बिहारी कौन है। जब आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वहाँ पहचान है कि उत्तर प्रदेश के कौन लोग हैं। तो जस्ट लाइक हमारा यही मांग है कि झारखंड में झारखंडी कौन है, सबसे पहले ये पहचान मिले, उसके बाद स्थानीय नीति बने, उसके बाद नियोजन नीति बने, उसके बाद विस्थापन नीति बने। विस्थापन नीति आज झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा इसलिए है कि हमारे यहाँ सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, टाटा, मेदांता, उषा मार्टिन जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आई और हमारी जमीनों को अधिग्रहण की। अधिग्रहण करने के बाद बदले में बोलती है कि नौकरी दी बहुत मिनिमम मात्रा में, मतलब जितनी ली गई नौकरी होना चाहिए नहीं हुआ पाया। जैसे हमारे लोगों को कल लगभग हमारे यहाँ 15 लाख हेक्टेयर जमीनों को अधिग्रहित किया गया और 7 लाख लोगों को विस्थापित किया गया। उसमें से मात्र 1 लाख लोगों को, एक आंकड़ों के मुताबिक 1 लाख लोगों को ही नौकरी या रोजगार मिल पाई। तो हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि विस्थापन हो। अगर हमारे जमीनों को लिया जा रहा है, अगर हमारी जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है, तो सबसे पहले वहां पर हम नौकरी नहीं लेंगे। जो भी कंपनी खुलेगी उसमें हमें 1% ही क्यों नहीं, 1% तो छोड़ दीजिए, आधा % ही क्यों नहीं, हमें उसमें शेयर चाहिए, उस कंपनी में शेयर चाहिए। जो जिनका मालिकाना हक है, जो रैयत है, उनको ये मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। और इस आधार पर अगर विस्थापन नीति बनती है तो आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, जिसका जमीन गया है, क्योंकि देखिए जमीन एक वो टुकड़ा है जिसको एक बार चले जाने के बाद फिर वो लौट के नहीं आता है। तो वहां से लोग वो ऐसा विस्थापित होता है कि उसका पैर तक का बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसका पैर उस जमीन पे जुड़ा रहे। इसलिए वो नीति, क्योंकि कंपनी जब तक चलेगी तब तक उसका पैर वहां जमा रहेगा। और नौकरी में क्या होता है कि एक जिसको नौकरी लगा वो रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद वो खत्म, कहानी खत्म हो जाता है। तो ये हम लोग नहीं चाहते, यही मांग है। और इस मांग, विस्थापन नीति की मांग इतना बड़ी है, इतने लोग विस्थापित हैं कि वही विस्थापित लोगों का जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो शोषण है, वो हम लोगों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाए, जिस कारण से लोग इतना कनेक्ट हुए। और हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा जिसमें 8.5 लाख वोट यही नीतियों के कारण लाए हैं। तो और इन्हीं नीतियों के खिलाफ कारण हम लोग लड़ेंगे और 2024 को जो चुनाव है वो फतेह करने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि टुंडी विधानसभा मतलब किससे आपका टक्कर है, कौन सी पार्टी से आपको ज्यादा मतलब ये टक्कर रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक टक्कर की बात है तो जब परीक्षा हो या चुनाव, एक तो यहाँ सब स्टूडेंट है, यहाँ सब फाइटर हैं, ठीक है। चुनाव जब स्टूडेंट होते हैं तो मान लीजिए सीजीएल का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें 6,45,000 लोगों ने फॉर्म भरा। सबके उसमें सीटें कितनी हैं? 2000 सीटें हैं। तो सब अपने अपने स्तर से मेहनत करते हैं। जिनकी मेहनत, जिसकी स्ट्रेटजी, जिसका दिमाग, जिसका सब सही रहेगा वो विजेता होते हैं।
इस चुनाव में क्या होता है कि सेम जस्ट लाइक वैसी तरह का सबका अपना प्लान होता है, स्ट्रेटजी होता है, जिनके साथ मुद्दे होने, जिनकी विचारधारा अच्छी होती है, जिनके लोग अच्छे होते हैं, नेता अच्छा होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के बाद उसको विजेता बनाते हैं। तो ये हम सभी सभी अपने तरफ से, चाहे जेएमएम के हो चाहे आसू के हो, वो अपने तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। अब जहाँ तक बात रहा कि किससे हमारा टक्कर है, तो देखिए मौथरा दा ने जो टुंडी विधानसभा क्षेत्र 3 टर्म का वो विधायक रहे, लेकिन 3 टर्म में ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं दिखने का मिलेगा कि विधायक जी ने कुछ किया हो। पूरा अति पिछड़ा क्षेत्र में आता है। ऐसे तो पिछड़ा तो पूरा झारखंड ही है, लेकिन टुंडी विधानसभा उससे भी ज्यादा पिछड़ा नजर आता है। ना तो वहाँ स्वास्थ्य है, ना तो शिक्षा है, ना तो रोजगार है, और पलायन की जो समस्या है वहाँ सबसे गंभीर है। ज्यादातर लोग वहाँ क्या करते हैं, ट्रैक्टर में लटक के या फिर जो चलता है वैन वगैरह में लटक के सुबह वो खाना अपना घट्टा मड़ुआ लपसी जो बनाते हैं उसको पैक करके डालते हैं और काम पे धनबाद निकल जाते हैं, और वहाँ पर मजदूरी करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन के काम में कोई करते हैं, और फिर सुबह शाम को घर लौट आते हैं। उसमें भी वो भी 200-250 की रोजगार मिलती है, ना तो उनके उस पैसे से ना तो उनका सही से परिवार चल पाता है, ना तो उनका घर चल पाता है। उनमें भी से वो काम करने के लिए भी कंपटीशन है, उनमें भी से जितना लोग जाते हैं उनमें 100 में 30 लोगों को ही काम मिल पाता है, 70% लोग फिर भी बेरोजगार है। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है, और पलायन की जो वहाँ है, साथ में मानव तस्करी के मामले बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें देखने से लगता है कि जो विधायक सिटिंग एमएलए रहे उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो। अब जहाँ तक बात रहा आसू पार्टी के, तो सुनने में आया है कि हमारे जो आसू के प्रमुख जो हैं सुदेश महतो जी, वो आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं तो वो किस लिए आ रहे हैं हमको नहीं समझ में आया। अगर वहाँ के सिल्ली क्या क्या खराबी था, इसका मतलब है कि सिल्ली ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया हो। आप तो सिटिंग एमएलए वहाँ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने वहाँ काम नहीं किया होगा, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही होगी, इसलिए आप वहाँ से उठ के चले आए यहाँ पर। तो ये तो ऐसा ही रिजेक्ट हो जा रही है, जनता तो ऐसा ही नहीं एक्सेप्ट करेगी। क्यों एक्सेप्ट करेगी? आप जब वहाँ नहीं कर पाए तो यहाँ कर देंगे, तो ये तो यहीं खत्म हो जा रहे हैं। तो हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं बेहतर रिजल्ट के लिए, और वो लोग भी, पार्टियां भी अपना बेहतर रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले आपका वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे और कुछ लोग आपसे जो है बातचीत कर रहे थे, कुछ बहस टाइप का हो रहा था, उस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए राजनीति है ना, राजनीति में क्या होता है कि विरोध चलता है। आप कितनों ही अच्छे हैं, कितनों अच्छे लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। तो उसमें भी कुछ लोगों की जिन्होंने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया उसमें भी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी। तो मेरा डुमरी विधानसभा पड़ता है, तो डुमरी विधानसभा से हम टुंडी विधानसभा गए। तो वहाँ जाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, मोटो नहीं था। वहाँ हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने आदेश दिया कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, और हमारा वहाँ कोई शौक नहीं था। तो वही बातें हम उनको बता रहे थे कि भाई आपका टुंडी विधानसभा आप ही का है, लेकिन मेरा आदेश सुप्रीमो का आदेश है, तो हम उसका पालन कर रहे हैं, हम उसका प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। बस यही बातें थी और कुछ नहीं है। तो ये हमारे साथ मोतीलाल महतो जी थे जो कि उम्मीदवार टुंडी विधानसभा से हैं, और कल इनका नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन के बारे में क्या ख्याल है, मतलब किस हाँ, नॉमिनेशन जो होने जा रहा है ये हमारी चुनाव की पहली प्रक्रिया है। तो जो प्रक्रिया हम पूरी करने जा रहे हैं, तो आप सभी साथियों से, टुंडी विधानसभा और झारखंड सभी साथियों से अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि मैं मोतीलाल महतो टुंडी विधानसभा प्रत्याशी शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि अपने भाई, अपना बेटा, अपना दोस्त को आशीर्वाद देने के लिए कल दिनांक 28/10/2024 को हमारा जो रैली है, नामांकन रैली, वो मानटाण से शुरू होगी, जो 11 बजे डीसी कार्यालय धनबाद पहुंचेगी। तो आने का प्रयत्न करें और आशीर्वाद अपना देने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। तो आप देख रहे थे मोतीलाल महतो जी के, जो कि टुंडी से उम्मीदवार हैं, और कल जो है नामांकन के लिए जो है जा रहे हैं, और इन्होंने सभी जनता से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके नामांकन में पहुंचे और इनको आशीर्वाद दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।